और आगे देखिए बाबा रामदेव सुपर एक्सक्लूसिव। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। फिटनेस को जिसने घर घर तक पहुंचाया, घर बैठकर स्वस्थ कैसे रहे पूरी दुनिया को बताया। पॉलिटिकल विषयों पर राय भी रखते हैं, देश से जुड़े मुद्दों पर बात भी करते हैं और कभी कभी विवादों में भी फंस जाते हैं। मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है। बहुत स्वागत है आपका स्वामी रामदेव जी न्यूज 18 पर। देखो, विवाद वालों को तो हम पूरी सीधी गदा ही मारते हैं। अच्छा, ये गदा भी मुझे कुछ स्पेशल लग रहा है, मेटल का तो नहीं है। मैं दूर हट जाऊं थोड़ा। ये ऐसे नहीं, क्या पता आपको मेरा कोई सवाल ना अच्छा लगे। ना ना, चिंता नहीं करो, हम आस्थावान हैं। तो देखो, इधर तो सूर्य नमस्कार चल रहा है, इधर उधर गजब क्या रस्सी पर योग देख रहे हैं, और इधर ये बच्चे। अच्छा, हर साल आप ऋषिकेश से योग का संदेश देते थे, इस बार आप कुरुक्षेत्र से दे रहे हैं। कुरुक्षेत्र को इसलिए चुना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन योग कर्मसु कौशलम समत्वम योग उच्यते। योग का संदेश इस गीता की धरती से पूरी दुनिया को जाए इस रूप में कि योग धर्म अब युग धर्म बने। ने गीता के उपदेश का जिक्र किया, मैं दिखाना चाहूंगी। देखिए यहाँ पर वही कुरुक्षेत्र का दृश्य है जहाँ पे कृष्ण जी जो हैं वो अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। कृष्ण जी सारथी हैं, अर्जुन योद्धा खड़े हैं और उनको युद्धस्व विगत ज्वरे का, माम अनुस्मर युद्ध का और कर्मण्येवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन का उपदेश दे रहे हैं। और योग और कर्मयोग यही तो जीवन का सार है, वो हम सिखाते हैं और बताते हैं। और आप यहाँ पर भी पीछे इन बच्चों में भी देख रहे हैं, और ये बच्चे भी देखो, ये तो मैंने छोटा सा घुमाया था, देखो बड़ा बड़ा इधर घूम रहा है। ये तो बड़े योगी तगड़े लोग अब जिम भूल गए हैं। कहाँ जिम वालों में वो ताकत है तो इन बच्चों के अंदर है। ये देखो क्या ये छोटा बच्चा बाबा को धूल चटा सकता है। अरे साहब, बुलाइए, मैं एक बच्चा चुनूं। आप कुछ करिए। नहीं। रे अब मतलब आप आइए। देखो ये, और ये जो है जानबूझ के मत पटका नहीं खाना। अब ये माइक वाइक सब निकल जाएंगे। तो देखो, अब इसमें उठाने के लिए दमखम चाहिए, ऐसे नहीं कि ऐसे पटक दिया जाता है। तो अब ये तो हुए बड़े योगी, ये है छोटे छोटे योगी। देखो आगे से इधर निकल गए पीछे की ओर। बेटा क्या एज है आपकी, क्या उम्र है? क्या नाम है आपका? ईशानी। और आप? तोशी। ये बेटियां हैं सब, और देखो बड़ी बेटियां। अरे वाह, सामने से पीछे की ओर निकल गए। कम उम्र से अगर इस तरह का करो, फिटनेस रूटीन रहे तो क्या असर ऐसे कर दो। हाँ चलो, खड़े खड़े। ये देखो क्या गजब है ईशानी। और क्या फायदा होता है अगर कम उम्र से इस तरह के रूटीन को अगर रखेंगे? ये एनर्जी, पढ़ाई वढ़ाई में भी कुछ असर पड़ता है? उत्साह, एकाग्रता, धीरज, सात्विकता, ध्येय निष्ठा, कंसंट्रेशन लाइफ में होगा ना, और एक बड़ा उद्देश्य सामने होगा। छोटी छोटी बातों में बच्चे फंसे नहीं ना, बर्गर खाते, ना पिज्जा खाते, ना कोल्ड ड्रिंक, ना किसी प्रकार का दुर्विचार, ना कोई दुर्भावना, ना आहार में गड़बड़, ना विचार में गड़बड़, न जीवन में कोई प्रमाद, पुरुषार्थ से उतप्रोत हो जाते। कुरुक्षेत्र में बाबा जी, और रणभूमि का जिक्र भी हुआ है, तो ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने किया और पाकिस्तान को धूल चटाई, लेकिन उसको लेकर आपकी क्या राय है? ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देशमुख से लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। सिंदूर हमारे शौर्य का, वीरता का, देश की स्वाभिमानता का प्रतीक है, और जिन्होंने हमारी माँ बहन बेटियों का सिंदूर छूना, उनको उनके घर में जाकर के हमने तबाह किया है। आतंकवादी, उनके आकाओं, वहाँ की भ्रष्ट सेना और वहाँ के जो नालायक जो पॉलिटिशियंस हैं, उन सबको करारा जवाब मिल गया। तो सनातन बोर्ड भी होना चाहिए क्या? क्योंकि वक्फ बोर्ड की, वक्फ कानून की बात हो रही है, तो इसकी भी मांग प्रबल होती जा रही है कि भाई सनातन बोर्ड क्यों ना हो। वो तो क्या है, एक क्रिया प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है, मैं इसमें ज्यादा नहीं उलझना चाहता। हाँ, इतना जरूर कहता हूँ कि सब यहाँ पर मूलतः सनातनी है, सबके पूर्वज एक ही थे, और अपनी उस एक संस्कृति को नेक मन से मानते हुए सब भारतीयों को एकता के साथ डटना चाहिए। और ये योग है ना, ये सारे सनातन की धाराओं को जोड़ने वाला है योग। संयोग ऐसा है इसमें। बहुत से पाकिस्तानी भी देखते हैं आपका योग। अरे वो करते हैं, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करते हैं। पाकिस्तानी क्या, पाकिस्तान में, तजाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, पीओके में, बलूचिस्तान में, और सब ऊपर क्या है, सिंध, पंजाब, सब अफगानिस्तान, पूरे मिडिल ईस्ट में। मैंने तो मिडिल ईस्ट में भी कई शिविर किए। अच्छा, पूरी दुनिया के मुसलमान अब तो योग को खुले मन से उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो ये जो सीज फायर हुआ है, आपको लग रहा है भरोसा करना चाहिए पाकिस्तान पर, या लोग कह रहे हैं कि एक बड़ा मौका गंवा दिया, पीओके यहाँ होता क्यों कर दिया सीज फायर? इस पर आप क्या बताना चाहेंगे? अरे
अभी ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, पीओके का भारत में विलय होगा, बलूचिस्तान भी टूटेगा। पहले पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, बांग्लादेश और पाकिस्तान, अब 4 होंगे। माने पीओके भारत में आएगा, बलूचिस्तान अलग देश बनेगा और उधर जो पख्तून है वो भी अलग देश बनाएंगे, क्योंकि उनके साथ बहुत सामाजिक आर्थिक राजनीतिक अन्याय हो रहा है। तो पाकिस्तान तो अपने कर्मों से टूटेगा, हमें तो बस धर्म का न्याय का साथ देना है। धर्म युद्ध करने वाले लोग हैं ना हम तो। अच्छा, चीफ जस्टिस ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी के लिए कि वो सबसे पावरफुल सीएम है, वो बहुत मजबूत सीएम है मुख्यमंत्री योगी को लेकर। देश के चीफ जस्टिस ने ये वक्तव्य दिया है, तो अच्छी बात है ना। तो देश में मुख्यमंत्री मजबूत हो, प्रधानमंत्री मजबूत हो, गृह मंत्री रक्षा मंत्री मजबूत हो, तो ये हमारी राजनीतिक जो मजबूती है, ये राजनीतिक हमारी जो ताकत है, वो देश की एकता अखंडता संप्रभुता के लिए बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया में जब ताकत की जोर आजमाइश चल रही है तो उसमें भारत क्यों ना ताकतवर हो। और हम एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए, जैसे यहाँ सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं मानसरोवर की, ब्रह्म सरोवर की, तो ऐसे हम सामाजिक आर्थिक राजनीतिक दृष्टि से भारत को शक्तिशाली बनाएं। और जैसे यहाँ देखो ब्रह्म सरोवर कितना खिला खिला सा नजर आ रहा है, ऐसे पूरा भारत जो है हमारा वो सभी दिशाओं से समृद्ध बने, वैभवशाली बने, खुशहाली आए, तो ये सब चाहते हैं। तो मैं तो योग से स्वस्थ बने, समृद्ध बने, संगठित बने, सब एक होकर के नेक होकर के, यही मेरा संदेश है जी। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर की भी बहुत चर्चा है उत्तर प्रदेश की, पूरे देश में जो लॉ एंड ऑर्डर योगी का मॉडल है, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर में सख्ती होनी चाहिए और उस सख्ती का सख्ती से पालन करते हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी। अच्छा। उनको कोई प्रलोभन नहीं है, उनको कोई भय नहीं है, उनको कोई लालच नहीं है। जहाँ भय, प्रलोभन, लालच और किसी भी प्रकार का कोई अपना निज का एजेंडा नहीं होता, वहाँ फिर भारत का झंडा और तिरंगा ऊंचा ही रहता है। अच्छा, वहाँ शासन प्रशासन कानून ऊपर रहता है, बाकी सारी चीजें नीचे छूट जाती है। अब एक इंडिया को तो आप जोड़ रहे हैं योग के माध्यम से, एक हमारे देश में विपक्षी गठबंधन बना INDIA नाम का, इसका क्या भविष्य है इस गठबंधन का? भाई देखो, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ। नहीं, आप पॉलिटिकल राय रखते हैं हर चीज पर, बाबा जी ऐसे नहीं बच सकते। अब ऐसा आस्था जी, आप आस्था से तो प्रश्न पूछते हो और फिर विवाद में मुझे खड़ा कर देते हो। अब सवाल आस्था का है बाबा जी, देश आस्था के ही तो नाम पर टिका है। तो देखो, जिनकी जैसी आस्थाएं हैं वैसे लोग उन राजनीतिक दलों को सपोर्ट करते हैं। और ये भी हेयरलाइन डिफरेंस है राजनीतिक पार्टियों की राजनीतिक विचारधारा में। देश किससे चलता है? देश संविधान से चलता है, संविधान को सब मानते हैं। सब राजनीतिक पार्टियां कहती हैं हम सबको न्याय दिलाएंगे, हम सबको रोजगार देंगे, समृद्धि देंगे, खुशहाली देंगे, भारत से गरीबी हटाएंगे, भारत को शिक्षा स्वास्थ्य देंगे। तो 99% तो सब जो है एक ही बात कर रहे हैं ना। लेकिन लोकसभा में संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा ना उनको। तो उसमें क्या है, मैं तो राजनीतिक दलों को ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानता। लेकिन लोकसभा चुनाव में सीटें मिल गई ना उनको। राजनीतिक दलों जो लीड कर रहे हैं उन व्यक्तियों का कैरेक्टर कैसा, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, उन्होंने किया क्या है, तो आदमी के कंट्रीब्यूशन को देखना चाहिए, योगदान को देखना चाहिए। योग करो, योगदान को देखो और जो अच्छा कर रहे हो उनका योग करो, सहयोग करो।